जब तक हम अपने परिणामों के और अपने भावों के माध्यम से हम चाहें तो लेफ्ट को ठीक कर सकते हैं। लेफ्ट को हम जितनी हमारी कैपेसिटी उसके अनुसार से ठीक करने की ताकत रखते तो कर लें, और जब नहीं हो तो किसको ठीक कर लें? राइट को ठीक कर लें। तो बहुत अच्छी बात है। कल मैंने आपसे बोला था अगर लेफ्ट चेंज होने को तैयार नहीं है तो हम क्या करें? राइट को चेंज कर लें, अल्लाह अपने आप को चेंज कर लें, अपनी स्वस्थिति को चेंज कर लें, परिस्थिति अपने आप में ठीक हो जाएगी। और जब हम अपने इस दैनिक जीवन को जीते हैं तो प्रतिकूल परिस्थिति आती ही आती है। उस प्रतिकूल परिस्थिति में जब कुछ घट जाता है तो निश्चित रूप से उसको हमें निकालना चाहिए। जैसे हम घर की रोज सफाई करते हैं वैसे उसकी सफाई भी करना चाहिए, ये भी बोला था। और कल मैंने ये भी बोला था कि हम अपनों से ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, दूसरों से नहीं। सब्जी वाला अगर सब्जी ले लो चिल्ला रहा है तो हमें अपने कोई भी काम में डिस्टर्ब नहीं होता, लेकिन घर में पत्नी अगर कुछ बोल रही है, बच्चे अगर बोल रहे हैं तो हम बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं। दूसरों की आवाज़ हमें इतनी डिस्टर्ब नहीं कर पाती जितनी हमें अपने वालों की आवाज़ डिस्टर्ब करती है। लेकिन आप ध्यान रखना, अपने वाले ही काम आते हैं हम भूल जाते हैं और हम अपने वालों पर क्या करते हैं? नाराज़ हो जाते हैं। और फिर मैंने आपसे बोला था कि 5 प्रकार के संस्कार की बात आपसे कल प्रारंभ करी थी। एक पूर्व से आए संस्कार, मतलब जो हम अपने कर्म की श्रृंखला से लेके आए। दूसरे परिवार से कुछ मिलते हैं हमें संस्कार, जब हम वहाँ जाते हैं तो निश्चित जब हम जिस परिवार में जाते हैं, एक ही माँ के 2 बेटे, वो एक कहानी आती ना, 2 तोते हैं। एक तोता पहुँच गया किसके पास? डाकू बदमाश लोगों के पास। एक तोता पहुँच गया किसके पास? संत में, संतशाला में पहुँच गया। एक बोलता है आइए बैठिए, आपका स्वागत है, कुछ ठंडा पीजिए, कुछ लेंगे आप, राम राम करिए। वो राम राम कर रहा है। और एक तोता क्या बोल रहा है? काटो, मारो, छोड़ो मत, बिल्कुल समाप्त कर दो इसको, छोड़ूंगा नहीं, ये शब्द बोलता है, भाग जाओ, है ना। तो क्या है ये काहे के, ये संस्कार काहे के थे? परिवार के। ये परिवार के संस्कार थे। आप जहाँ जा रहे हो उसके कारण निश्चित रूप से आपका वैसा का वैसा वो उस परिवार का कुछ ना कुछ एटमॉस्फेयर मिलता है, वैसे आप बन जाते हैं। और तीसरा है वातावरण, माहौल, और माहौल के साथ मित्रता। सबसे ज़्यादा अगर कोई परिवर्तित करता है तो मित्र हमें परिवर्तित कर देता है, तो वो वातावरण में मित्रता होती है। और चौथा खुद की स्टेपना, एक खुद की स्टेपना भी होती है जिसके माध्यम से हम अपने आप को, अपने जीवन को, अपने अंतरंग को निर्मल भी बना सकते हैं, पावन भी बना सकते हैं, पवित्र भी बना सकते हैं। ये आपके अंदर स्वयं के अंदर है। ये 4, इन 4 को मैंने बताया था, लेकिन मैंने कही थी मैं 4 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो 5वां जो हम सबके पास एक जैसा है, वो कौन सा है? आत्मा। वो जो आत्मा का गुण है और वो आत्मा का संस्कार है, उस पर मैंने चर्चा करी थी। और उस आत्मा के 8 गुण बताए थे आप लोगों को। आत्मा के 8 गुण बताए थे। उन आत्मा के 8 गुणों पर मैंने कहा था आपसे चर्चा करूंगा। वो 8 गुण कौन कौन से? सबसे पहला है पवित्रता, ये आत्मा का गुण है। दूसरा है शांति, ये आत्मा का गुण है। तीसरी है प्रेम, ये आत्मा का गुण है। चौथी है शक्ति, यह आत्मा का गुण है। 5वां है सुख, यह आत्मा का गुण है। 6वां है ज्ञान, यह आत्मा का गुण है। 7वां है आनंद, यह आत्मा का गुण है। और 8वां है, याद कर लिए, 8वां है निर्विकल्पता। सच में ये 8 गुण, मैं तो कहता हूं इनको 8 कर्मों से लगा लो आप। और मैं तो कहता हूं इन 8 के सिद्धों के जो गुण होते हैं ना, सिद्धों के गुण जो होते हैं, कौन कौन से सिद्धों के गुण होते हैं अगर आपने देखा हो तो? क्षाइक सम्यक, अग्र लघुत्व, है ना, अवगाहनत्व, ये जो गुण होते हैं, ये जो अनंत वीर्य, है ना, सूक्ष्मत्व, है ना, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, जो ये 8 गुण होते हैं, इन 8 गुणों से लगा। जिनके पास ये 8 हैं, मानना ये 8 गुणों के मालिक बन जाएंगे। अगर आप उन सिद्धों के 8 गुणों के मालिक बनना चाहते हो, अरिहंतों के 4 गुणों के मालिक बनना चाहते हो, तो ये 8 कर्मों को, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय, इन कर्मों को क्षय करने के बाद ये 8 गुण मिलते हैं। पर मैं कहता हूं ये 8 गुण तो कर्म क्षय होंगे जब होंगे, लेकिन ये जो 8 गुण है ये आपके अंतरंग में है। और सबसे पहला गुण क्या है? पवित्रता। कौन सा गुण है? मेरी आत्मा में ये पवित्रता गुण समाहित है, मेरे अंतरंग में ये पवित्रता गुण समाहित है। और अगर मैं इस पवित्रता को खोता हूं तो निश्चित मान के चलना मैं अपनी आत्मा को समाप्त कर रहा हूं, मैं अपने आत्मा को गंदा बना रहा हूं। मेरी सोच में मिलावट है,
मेरे अंदर किसी भी प्रकार की गंदगी है तो निश्चित मान के चलना कि मैं मेरे अपने जीवन को, मैं मेरे अपने अंतरंग को समाप्त करते चले जा रहा हूँ, मैं अपने परिणामों को अपवित्र करते चले जा रहा हूँ। तो पवित्रता हमारे अंदर का स्वभाव है, लेकिन इस पवित्रता को हम भूल रहे हैं, इस पवित्रता को हम समाप्त करते चले जा रहे हैं। इस पवित्रता के कारण हम अपने कर्मों का बंध की श्रृंखला को बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो निश्चित मान के चलना कि पवित्रता हमारे हाथ में है। हम अपवित्र कब बनते हैं? जब बाहरी निमित्त ऐसे मिलते हैं और बाहरी निमित्त को देखने के बाद, उन सब परिस्थितियों को समझने के बाद हमारी स्वस्थिति खराब हो जाती है और हम उन सब के कारण अपने अंतरंग की पवित्रता को समाप्त कर लेते हैं, अपने अंतरंग की पवित्रता को बिल्कुल धूमिल कर लेते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए, हमें उन निमित्तों से बचना चाहिए जिनसे हमारी पवित्रता समाप्त हो, जिससे हमारी पवित्रता खराब हो रही है। अब आप विचार करें, कब कब मेरे वो आत्मा का गुण पवित्रता समाप्त होती है, कब कब मेरे मन में पाप का भंडार आ जाता है, कब कब मेरे विचारों में वासना आ जाती, मेरे विचारों में गंदगी आ जाती, मेरे विचारों में मिलावट आ जाती। उन पर आप चिंतन करें, मंथन करें और उस पर अपने आप को आप लगाएंगे तो निश्चित रूप से आपको उस लक्ष्य की ओर, जो आपका परम पवित्र लक्ष्य है, उस पर आप प्राप्त कर पाएंगे। आत्मा पवित्र है, लेकिन हम अपने अंतरंग परिणामों के कारण अपनी आत्मा को अपवित्र बना लेते हैं। जो गुण हमारे अंदर है, उस गुण को हम बाहर ढूंढने नहीं जाएं, अपने अंदर लाएं, तो निश्चित वो पवित्रता हमारे जीवन में घटती चली जाएगी। और दूसरा है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। ये भी आत्मा का गुण है। किसी भी परिस्थिति में मुझे शांत रहना है, मुझे शांति चाहिए नहीं, मेरे अंदर वो शांति है। लेकिन हम दुनिया में भटक रहे हैं शांति के लिए, दुनिया में यहाँ वहाँ हो रहे, काहे के लिए? शांति को प्राप्त करने के लिए। लेकिन वो शांति और कहीं नहीं है, वो शांति मेरे अंदर है। वो कब मिलेगी? वो शांति कब मिलेगी? वो शांति जब मिलेगी जब हम एक दूसरे की बातों को लेकर, अन्य परिस्थितियों को लेकर, उन सब परिस्थितियों के साथ अपने आप को समझौते वाला व्यवहार कर लेंगे तो हमारे अंदर शांति है। कब हम अपने आप को अशांत, अच्छा चलो, सबसे पहली बात तो ये है, आप अपने आप को ऑब्जर्व करो कि मेरा गुण शांत है, मैं अशांत कब होता हूं? मेरा गुण क्या है? शांत है। तो मैं अशांत कब होता हूं? जब विपरीत परिस्थिति आती है तब मैं अशांत हो जाता हूं, है ना। अब आप ये बताइए कि विपरीत परिस्थिति तो आपके साथ में घटती है और घटेगी, निश्चित मान के चलना। पर अब वो जो विपरीत परिस्थिति आपके साथ घटी है, अब उस पर आपका जितना अधिकार है आप उतना कर सकते हो। जब अधिकार से बाहर हो जाता है तो आप कुछ कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। जितनी मेरी कैपेसिटी थी मैंने उसको प्रयास किया, और जब वो नहीं हुई तो उस पर मेरा अधिकार नहीं है ना। अब जो हम अशांत बन रहे हैं वो हमारी गलती है। अब वो जो हम अशांत बन रहे हैं वो क्या है? हमारी स्वयं की गलती है। अपनी स्वयं की इस गलती को पकड़ें आप, अपनी स्वयं की गलती को आप देखें आप कि मैं अगर मेरे बस में जितना था मैंने कंट्रोल किया, और अब जब मेरे बस में नहीं रहा और अब मैं कंट्रोल करने में लगाऊं तो वो क्या है? मेरी भूल है, मेरी अज्ञानता है, मेरी स्वयं की गलती है। नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए। मैं अपनी इस परिस्थिति के साथ समझौता करूंगा तो निश्चित मुझे शांति मिलेगी। इसलिए मुझे शांति ढूंढने के लिए बाहर नहीं जाना है, उन सब परिस्थितियों के साथ अपने आप को लगा लेना है, उन सब परिस्थितियों के साथ अपने आप को ढाल लेना है, उन सब परिस्थितियों के साथ अपने आप को समझौते वाला व्यवहार कर लेना है, तो आप शांत बन जाओगे निश्चित रूप से। मान लीजिए आपको दर्द हुआ, सिर में दर्द हुआ। अब उस सिर में दर्द हुआ, आपने प्रयास भी कर लिया कि भैया डॉक्टर को दिखा लिया, दवा भी लिया, उपचार भी कर लिया। अब उसके बाद भी अगर मान लीजिए वो दर्द नहीं जा रहा है तो फिर हम क्या करें? भैया ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, तीव्र पाप कर्म का उदय है, बस अब हमें उससे शांति की अनुभूति लें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन नहीं, हम उसी चीज को लेकर बैठे रहेंगे, बार बार वही बात बोलते रहेंगे। तो बताइए, तो उस बार बार कहने से, बार बार बोलने से, बार बार रिवीजन करने से शांति मिलेगी क्या? नहीं मिलने वाली है। मान लीजिए आपकी पत्नी का व्यवहार प्रतिकूल है,
है ना। अब आप पत्नी का व्यवहार प्रतिकूल तो है, आप भी समझ रहे हैं कि पत्नी का व्यवहार प्रतिकूल है। अब एक बार दो बार आपने समझा लिया, अब नहीं समझ रही है तो बात खत्म कर दो, क्योंकि अब वो समझने को सामने वाला तैयार नहीं है। तो हम क्या हो जाएं, हम अपने आप को शांत बना लें। तो बहुत अच्छी बात है कि हम बहुत, गुरुदेव बार बार वो सुंदर बात बोलते थे, मैं हजारों बार बोलता हूँ इस बात को, मेरी जीवन का ये मतलब यानी कि लक्ष्य, मतलब मूल सूत्र है जो गुरुदेव बार बार बोलते थे। उनके अब 10 प्रवचनों में से आप एक प्रवचन, हर प्रवचन में देख लेंगे ये मिलेगा, हम किसी जीव के, हमारा किसी जीव पर क्या है अधिकार तो है, लेकिन कितना हम कर्तव्य करें, लेकिन कर्ता ना बने। जिसके जीवन में ये लाइन गड़ गई, मान के चलना उसका जीवन शांतमय बन जाएगा। ये जो लाइन है, ये गुरुदेव की लाइन, ये सूत्र, ये महामंत्र या महाबीज अक्षर सच में आपके जीवन को महान बना देगा। क्या बोल रहा है कि मैं मेरा कर्तव्य करूं पर कर्ता ना बनूं। हम कर्ता बन जाते इसलिए अशांत है। अशांत क्यों है? हम कर्तापना ले आते हैं ना, इसलिए हमारी शांति खो जाती है। शांति हमारे अंदर है, लेकिन हम अपने आप को मान लेते हैं मैं कर रहा हूं, मैं करने वाला हूं, मेरी बात मानो, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा आपको करना होगा, और फिर सामने वाला वैसा करता नहीं है तो हमारी शांति समाप्त हो जाती है। शांति तभी तो समाप्त होती है कि जब कोई मेरी बात नहीं मानता है। शांति कब समाप्त होती है? तभी समाप्त होती है ना जब सामने वाला हमारी बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, सामने वाला मेरी बात को स्वीकार नहीं कर रहा है। मैं जैसा बोल रहा हूं, सामने वाला अगर वो मेरी बात को नहीं मान रहा है तो मन अशांत हो जाता है। मन अशांत कब होता है? जब कहीं प्रतिकूल व्यक्तित्व हो जाता है। मन शांत कब होता है? जब प्रतिकूल परिस्थिति हो जाती है, इसी समय मन अशांत होता है। आपके अनुकूल सब मिलता चले जाएगा तो आप शांति के साथ अपने जीवन को जियोगे। लेकिन हम आपसे क्या बोल रहे हैं कि इस संसार में निश्चित मान के चलना कि सुख नमक की भांति है। किसकी भांति है? नमक की। जैसे एक सब्जी में नमक मिलता है ना, बहुत कम मात्रा में मिलता, उतना ही सुख है। और दुख कैसा है? सब्जी की तरह है। सब्जी कितनी है? तो बोले सब्जी तो बोले पूरी तपेली भर के। नमक कितना डाला? बोले 2 चुटकी, 3 चुटकी, 4 चुटकी, 1 चम्मच, 2 चम्मच। 2 चम्मच से ज़्यादा नमक नहीं डलता उस सब्जी में, और सब्जी एक पूरी तपेली भर के आएगी। तो दुख जो है तपेली जैसे आपको मिलेंगे। कारण क्या है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आगम कह रहा है। अभी कौन सा काल चल रहा है? पंचम काल को कौन सा बोलते हैं? उसका नाम क्या है? दुखमा। दुखमा काल। दुखमा का अर्थ क्या होता है? नहीं, यही पूछ रहा हूं, पंचम काल का नाम दुखमा है, ठीक है ना। दुखमा का मतलब क्या होता है? दुख की प्राप्ति। तो सब्जी ही मिलेगी आपको दुख के रूप में। जब पंचम काल में दुख मिलना ही है, ये पक्का ही है, और आपको कितने कुछ कर लो, ले दे के दुख मिलना ही है, तो फिर हम भैया काय को परेशान हो हैं? जितना बस चले उतना चला लो, और जब बस नहीं चल रहा है तो शांति के साथ सहन करो, शांति के साथ उसमें अपने जीवन को ढाल लो। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पंचम काल दुखमा काल है। इस दुखमा काल में आगम में आया है कि दुख की प्राप्ति तो होगी, है ना। अब ये तो निश्चित है कि कोई तन से दुखी तो कोई मन से दुखी तो कोई धन से दुखी, पर दुख तो है। जिनके पास धन है वो तन से दुखी है, जिनके पास तन अच्छा है, धन अच्छा है, लेकिन वो मन से दुखी है। वो दूसरों को देख देख के दुखी है, दूसरों को देखकर हैरान परेशान है। तो ये निश्चित है कि दुख तो मिलेगा। अब उस दुख मिलना ही है तो उसका तरीका पुरुषार्थ करो। आप पुरुषार्थ क्या करो? पुरुषार्थ मेरे बस का है। मैं पुरुषार्थ के बस पे अपनी आत्मा को बहुत अच्छा बना सकता हूं। तो मैं हमेशा उन सब प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपनी आत्मा को शांत स्वरूप मानूं। किसी भी परिस्थिति आ जाए, मुझे तो शांत ही रहना है, मुझे तो विकल्प करना ही नहीं है, मुझे तो अपनी आत्मा में जाना है। इन सब परिस्थितियों को स्वीकार करते चले जाना है। तब कहीं जाकर निश्चित मान के चलना आपका वो आत्मा का गुण मिलेगा, और आपके आत्मा का उस सिद्ध स्वरूपी गुण अगुण लघुत्व इस शांति के माध्यम से आपको आता चलेगा। लेकिन लाना पड़ेगा क्या? शांति। क्या लाना पड़ेगा? तो अब आप अगर हैं, आप अपने आत्मा को पहचानना चाहते हैं, तो उस आत्मा को पहचान कर मैं शांत आत्मा हूं, अपने आप को शांत आत्मा के स्वरूप को पहचानने का प्रयास करें। और तीसरा है, मैं प्रेम स्वरूपी आत्मा हूं।
आपकी आत्मा में प्रेम है, आप मानना। आपकी आत्मा में वात्सल्य है, आप स्वीकार करना। वो प्रेम, वो वात्सल्य आपकी आत्मा में आत्मसात है, लेकिन हम भूल गए हैं प्रेम देना। हमारे अंदर से वो प्रेम समाप्त हो चुका है। प्रेम हमारा है तो, लेकिन स्वार्थी प्रेम है, जिससे हमें मतलब होता है हम उसे प्रेम देते हैं, हम सबको प्रेम नहीं देते। तो ये जो है ना, ये प्रेम नहीं है। प्रेम वो होता है जो निस्वार्थ होता है, जिसमें कोई भी स्वार्थ की भावना नहीं होती है, जिसमें कोई अपेक्षा नहीं होती है, उसको प्रेम कहते हैं। वो प्रेम, जिस प्रेम के अंतरंग से आप भी निर्मल हो जाएं और सामने वाला भी पवित्र होता है। ध्यान रखना, अगर आपका सच्चा प्रेम है तो निश्चित स्वार्थ नहीं होता है उस प्रेम में। और जिनका सच्चा प्रेम होता है, मानना उनकी ऊर्जा, उनका ओरा, उनकी शक्ति, उनकी पावर अपने आप में कई गुना अधिक होती है। तो आप प्रेम तो करते हैं, लेकिन किस पे प्रेम करते हैं? अपने बच्चों पर प्रेम करते हैं ना प्रेम, उनसे आपको बहुत प्रेम है ना। दूसरों के बच्चों से, आज बाजू वालों के बच्चों पर प्रेम नहीं है, कभी नहीं है। अपनी पत्नी से प्रेम या अपने वालों से प्रेम है, नहीं, ये प्रेम की बात नहीं है। यहाँ आत्मा का गुण ये प्रेम नहीं सिखा रहा है। आत्मा का गुण ये प्रेम सिखा रहा है कि जीव मात्र से जो प्रेम है उसकी यहाँ पर चर्चा चल रही है। उस प्रेम की यहाँ पर बात की जा रही है। किस प्रेम की? कि जिस प्रेम से संपूर्ण जगत की हर आत्मा पर आपका वात्सल्य हो, वो प्रेम। और वो प्रेम उसी को हो सकता है जिसके पास क्या है? स्वार्थ की भावना नहीं है, जो सबको अपना समझता है, जो सबको अपना स्वीकार करता है, जिसके लिए कोई पराया नहीं, सब अपने हैं, जिसके लिए कोई पराया नहीं, सब अपने। वही निश्चित मान के चलना ऐसे प्रेम का मालिक बन सकता है, और वही इस आत्मा को इस गुण को प्राप्त कर सकता है। मैं ऐसा प्रेमी हूं क्या? मैं सबको प्रेम देता हूं क्या? मैं सबके प्रति ऐसा व्यवहार करता हूं? है मेरे अंदर ऐसा प्रेम? नहीं है ऐसा प्रेम। तो मैं कैसे अपनी आत्मा का गुण प्राप्त कर सकता हूं? निश्चित रूप से उस अवगाहन गुण को आप तभी प्राप्त कर पाओगे जब सबको आप अपना मान पाओगे। तभी आप उस अवगाहनत नाम के सिद्ध के उस गुण को आप प्राप्त कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। हमारे उस प्रेम को हम बड़ा बनाएं, हम इस प्रेम को अपने तक सीमित नहीं रखें, हम इस प्रेम को पूरी जगत की सृष्टि के हर एक आत्मा तक इस प्रेम को फैलाएं और हर एक आत्मा को अपना माने। हम अपने को अपना मानते हैं, लेकिन नहीं, ये आत्मा का गुण कह रहा है आप सबको अपना मानो, आप सबको स्वीकार करो, आप सबके साथ अपने जीवन को जियो। तब कहीं जाकर आप एक अच्छी आत्मा बन पाओगी और उस गुण को आप प्राप्त कर पाओगी। तो सबसे पहला गुण है पवित्रता, मुझे मेरे मन को पवित्र रखना। दूसरा गुण है शांति, मेरे अंदर है उसे मुझे रखना। तीसरा है प्रेम, मुझे हर आत्मा को प्रेम बांटना है। और चौथा है शक्ति। ये शक्ति, आत्मशक्ति, ये मेरे अंदर है। मेरी आत्मा शक्ति स्वरूप है। मेरे से ये नहीं छूटता, मैं मुझसे ये नहीं होता, ये नहीं कहना, बिल्कुल नहीं कहना मैं चाय के बिना नहीं रह सकता। नहीं, ये गुलामी है, ये गुलामी वाला जीवन है कि मैं चाय के बिना नहीं रह सकता। बिल्कुल नहीं। आपकी आत्मा में अपार शक्ति है। आप अगर मन में धारण कर लो कि मुझे ये करना है, तो निश्चित रूप से आप कर पाओगे। पर बस वो आपको अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत करना होगा ना, तब तो आप कर पाओगे। जब आत्मा की शक्ति ही अगर आपने जागृत नहीं करी, तो कहाँ से कर पाओगे आप? अपने मन को बहुत अच्छे से तैयार करो, अपने मन को बहुत अच्छे से बात करो और उससे कहो कि नहीं, मैं आत्मशक्तिशाली आत्मा हूं। मैं सृष्टि की हर क्रिया को, मैं सृष्टि की हर कार्य को, इस पूरे जगत में ऐसा कोई भी कार्य नहीं जिसको मैं नहीं कर सकता हूं। ध्यान रखना, वही आत्मा है जो 10 बार खाती थी, वही आत्मा है जो 2 बार पर जाती है, वही आत्मा है जो 1 बार पर जाती है, और वही आत्मा है जो 2 दिन में 1 बार भी आ सकती है। ऐसा नहीं मानना कि नहीं आती है। वो शक्ति कहाँ से आई? वो शक्ति मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ कि अगर मान लो आपसे कहा जाए कि पंचकल्याण के स्थल जाओ आप, तो आप बोलोगे गाड़ी लाओ, गाड़ी से जाएंगे। या मान लो छोड़ो, आपको बोल दिया मार्केट खरीदने जाओ, तो आप कहोगे क्या, थक जाएंगे, गाड़ी लाओ, गाड़ी से जाएंगे। पैदल हम जा नहीं सकते, टैक्सी चाहिए, गाड़ी चाहिए,
और अन्य अन्य चाहिए। शक्ति नहीं है आपके अंदर, ताकत नहीं है आपके अंदर। वही शरीर जब शिखर जी पहुंच जाता है, 27 किलोमीटर की यात्रा कहां से कर लेता है? अरे वही शरीर है ना, कोई दूसरा तो नहीं है कि दूसरी कोई पर्याय आके उसमें समाहित हो गई, कि दूसरी आत्मा उसमें आ गई। वही आत्मा उसमें विराजमान है। बड़े चाहों से आप शिखर जी की उस वंदना को करके आ जाते हैं। क्यों? अंदर से वही चाह थी, इच्छा थी, अंदर से जागरूकता थी, अंदर से जुनून था, मुझे जाना है, वंदना करना है। अपार शक्ति आ गई जो यहां से लेके वहां तक पैदल नहीं चलता है, वो 27 किलोमीटर की उस वंदना को कर लेता है। करता है नहीं करता? बोलो कहां से ही वो शक्ति आती है ना। मैं एक आसन नहीं कर सकता, लेकिन वही 10 लक्षण आते हैं तो आप एक आसन कर लेते हैं, बिना आलू प्याज लहसुन के रह लेते हैं। बाकी तो आप ये मानो ना कि जिंदगी 10 लक्षणमय बना दो, पूरा वर्ष 10 लक्षणमय बना दो, अपने आप वो शक्ति आ जाएगी, अपने आप वो सब कुछ आ जाएगा। बिना हरि के भी ले लेते हो, नहीं रहते हो? बताओ। बहुत सारी आत्माएं मैं मानता हूं कि लगभग इस मतलब जिन्होंने जैन कुल में जन्म लिया है, 50% तो मानता हूं मैं, 50 नहीं तो 30% का रेशो तो ले लेता हूं कि अगर मान लीजिए कि समाज में 1000 लोग होंगे तो कम 200-300 लोग तो एक आसन करते ही होंगे। बुंदेलखंड तो खैर धर्म नगरी कहलाती है, और यहां तो कहना चाहिए कि संपूर्ण आत्माएं एक आसन करती होगी। हैं? अब क्या करें, तुमने बुला लिया, बाकी आत्माओं को हमने कहा चाहो भैया बुला रहे तो वो निश्चित रूप से अपने आप के अंदर की आत्मा पर और अपने अंदर की मजबूती पर वो सब कुछ कर पाएंगी। तो मैं कैसी आत्मा हूं? मैं कैसी आत्मा हूं? मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। मेरे अंदर अपार शक्ति है। अपनी शक्ति के माध्यम से, अपनी इस ताकत के माध्यम से, अपनी इस ऊर्जा के माध्यम से मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा बन सकता हूं। वो मेरे हाथ में बनना। तो कभी भी आप अपने आप से ये मत बोलें कि मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा। आप बहुत सामर्थ्यशील आत्मा हैं। आप हमेशा बोले नहीं मैं करूंगा और मुझसे होगा। मैं एक बात बोलता हूं हमेशा, करूंगा तो होगा नहीं, होगा तो करूंगा। क्या बोला? करूंगा तो होगा नहीं, करूंगा तो होगा, होगा तो करूंगा नहीं। क्या बोलना है? क्या बोलना है? करूंगा तो होगा। जब करोगे तभी तो होगा ना। होगा तो करूंगा क्यों बोल रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जब अपने मन को अच्छे से तैयार करोगे तो निश्चित रूप से आप हर कार्य करने की सामर्थ्य वाले हो। अब बताओ, ये छोटा सा गांव है कचनार, कोई बहुत बड़ा गांव नहीं है, 4 या 5 घर की समाज है। लेकिन इस 4 और 5 घर की समाज ने कमर कस के स्वीकार कर लिया कि नहीं, हम पंचकल्याणक महामहोत्सव यहीं करेंगे। तो करा कि नहीं? हो रहा है कि नहीं? अरे भैया इतना सुंदर। आज हम जब गए, कहाँ, अभी हमें सुबह वहाँ लेके गए पंचकल्याणक स्थल पर, तो मैंने तो बहुत पंचकल्याणक करें, ऐसा गुरुदेव के सानिध्य में ही पंचकल्याणक करें, ठीक। और अभी भी जब से हुआ हूँ 2-3 तो हो ही जाते हैं साल में पंचकल्याणक। मैं अभी देख कर आया इस छोटे से गाँव ने क्या सुंदर, मतलब इतना सुंदर वो पूरा का पूरा प्रवचन पांडाल तैयार किया। इतना सुंदर, बिल्कुल बाहर का वो गेट देखा मैंने और अंदर जाकर पूरा देखा। मैं देखता हूँ साफ सफाई नहीं होती पंचकल्याणक स्थलों में, पर ऊपर जब मंच पर गया तो इतनी सुंदर वेदी तीनों की तीनों देखने को मिली और वहाँ की साफ सफाई देखने को मिली। मैं गदगद हो गया देखकर। मैंने कहा छोटा सा गांव है। पीछे के कमरे मैंने देखे, आपको बताएं, पीछे के जो कमरे होते हैं ना, 3 शेड बनते हैं। इस छोटे से गांव वालों ने बिल्कुल ऐसे कपड़े बदलने के महल जैसे बनाए, मतलब सुंदर सी वहाँ तैयारी करी है। तो ये क्यों हुआ? कचनार वालों का मन था कि नहीं, हम भले ही छोटे से गांव वाले हैं, लेकिन हम इतना अच्छी तैयारी करेंगे कि बाहर के लोग भी आएंगे, वो लोग भी देखकर क्या कहेंगे कि नहीं बहुत सुंदर किया, तो करूँगा तो होगा। ये भाव कचनार वालों के थे। तब तो यहाँ के इन बच्चों ने वो बहुत अच्छी तैयारी करी और आप मानना एक छोटे से गांव ने कितना सुंदर मंदिर तैयार किया। जब कल से जो आ रहा है वो ये बोल रहा है, महाराज कितना सुंदर मंदिर है, कितना अच्छा लग रहा है। इस छोटे से गांव ने इतना बड़ा, इतना विशाल मंदिर बना लिया। तो निश्चित करूँगा तो होगा, इस भावना से इन्होंने इतना सुंदर यहाँ पर जनालय तैयार किया है और वो जनालय भी सुंदर रूप स्वरूप को लिए हुए आप लोगों के सामने है ही। तो इन्होंने जब कमर कसी होगी तभी तो ये कर पाए होंगे। कमर नहीं कसी होती तो क्या कर पाते? ये 3 काल में नहीं कर पाते। इसलिए अपने जीवन में ये नहीं मानो मैं नहीं कर सकता। मेरी आत्मा में अपार शक्ति है, मैं कर सकता हूँ और मैं करके बताऊंगा। ये आप बात मानना। और हमेशा
पता है मैं जो जब भी अजैन लोगों के बीच में जाता हूँ तो मैं 4 मंत्र देता हूँ। मैं 4 मंत्र देता हूँ, आप भी ये 4 मंत्र ले लें। आज निकल गया तो कोई 4 मंत्र कौन से? मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं सुखी आत्मा हूँ और मैं शांत आत्मा हूँ। ये 4 मंत्र मैं सबसे बोलता हूँ। और इतने पावरफुल मंत्र, जब जब आपको टाइम मिले, आपको जब जब भी टाइम मिले ना, तो बार बार रिवाइज करो, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं सुखी आत्मा हूँ, मैं सुखी आत्मा हूँ। ये बोलो। जितना आप बोलोगे उतने संस्कार आपके अंदर पड़ेंगे। ये निश्चित मान के चलना, जितना आप रिवाइज करोगे इन मंत्रों को, ये मंत्र आपके जीवन के, इस पूरी जीवन के तंत्र को बदल देंगे, ये जीवन के परिणामों को बदल देंगे। क्योंकि हम जो देखते हैं, हम जो बोलते हैं, हम जो सोचते हैं, उसी से हमारे परिणाम बनते चले जाते हैं। उन्हीं परिणामों के माध्यम से हमारे कर्मों का बंध होता है। वैसा ही सब कुछ हमें अपने आप मिलता चला जाता है। तो निश्चित रूप से हम कैसी आत्माएं? 4 गुण हो गए, अब 4 गुण और रह गए। अब उन 4 गुणों को मैं कल बता दूंगा कौन कौन से 4 गुण हो गए। मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं प्रेम को बांटने वाली आत्मा हूँ और मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। अभी शक्तिशाली पर और बोल दूंगा, सुखी, ज्ञान, आनंद और निर्विकल्प। इस पर आप लोगों से मैं कल चर्चा करूंगा और इस पर कल बात करूंगा कि क्या सुख होता है, क्या ज्ञान होता है, क्या आनंद होता है और क्या निर्विकल्पता होती है। आचार्य भगवान का संस्मरण और सुनाकर, क्योंकि गुरुदेव का संस्मरण जब तक नहीं सुनाता हूँ तब तक मन अच्छा लगता नहीं है। मन में पवित्रता जब भी आती है जब गुरुदेव की बात को कर लेता हूँ। तो आचार्य भगवंत से एक बार एक सज्जन आए और उन्होंने आचार्य भगवंत के पास आकर एक ऐसी बात बोल दी कि जो गुरुदेव को कभी पसंद नहीं है। हमारे गुरुदेव कुछ चीज़ों के लिए बिल्कुल ऐसे रहते थे कि उनको वैसे गुस्सा आता नहीं है। हमारे गुरुजी को गुस्सा नहीं आता था, लेकिन कुछ चीज़ों को लेके एकदम वो बोलते ही नाराज से हो जाते थे। उनकी एकदम आंखें लाल हो जाती थी, वो एकदम बाहर कर देते थे। और वही बात हुई, एक व्यक्ति आया और उस व्यक्ति ने आचार्य श्री जी से कहा, आचार्य श्री जी फलाना फलाने जो भी थे, डेस नाम नहीं लेंगे हम उनका, वो आपके विषय में ऐसा उल्टा सीधा जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल रहे थे। आचार्य श्री जी ने उन्हें सबसे पहले बोला और डांटते हुए बोला कि बोले भैया उन्होंने तो बोला सो बोला, लेकिन तुम क्यों बोलकर अपनी जबान खराब कर रहे हो? तुम बोलकर क्यों अपने आप को अपवित्र कर रहे हो? कर्मों का बंध तुम क्यों कर रहे हो? नहीं, तुम्हें सुनना था और निकालना था। ऐसी बातों को बोली नहीं जाती है, न सुनी जाती। उसने तो बोल दिया लेकिन तुम्हें नहीं बोलना था। अब बताओ, हम होते तो क्या बोलते? कौन ने मेरे विषय में क्या बोला है? वो गलत बोल रहा है? कौन है वो? कहाँ रहता है वो? क्या बोल रहा था वो? खोद खोद के पूछते हैं अपन कि क्या क्या बोला, कैसे कैसे बोला, किस प्रकार से बोला, टोन कैसी थी, भाषा कैसी थी, कहाँ बोला, कितने लोगों के बीच में बोला। और आचार्य जी ने क्या बोला कि तुमने सुना क्यों? सुना तो बोला क्यों? वहीं भूल जाते। उसने बोल दिया, अच्छी भावनाएं प्रेषित करो उसके लिए कि उसकी भावनाएं पवित्र और निर्मल हो। अब किसी से कुछ नहीं बोलना। ये हमारे गुरुजी हैं। कोई गलत बोलता भी है तो उससे क्या बोलते हैं? उससे यही कहते हैं कि आज के बाद ऐसी बात नहीं कहना। और ऐसे समता और ऐसी सहजता और ऐसी सरलता हमारे गुरुदेव में थी। हमारे अंदर भी ऐसे ही आए, कोई हमसे बुरा बोले तो हम उसको क्या सुनने का ही प्रयास नहीं करें और उसके लिए हमारे मन से पर अच्छी दुआओं को प्रेषित करें ताकि वो दुआ जाकर उसे भी अच्छा बना दे, हम सब अच्छे बने। इसी भावना से बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की।